हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम नए तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं। ये मेरे नाप का ब्लाउज है। नाप के ब्लाउज से सारा मेजरमेंट मैंने लेके एक तरफ लिख लिया है। जितना भी मेजरमेंट है वो नाप के ब्लाउज से लिया गया है। तो आज नाप के ब्लाउज से हम देखेंगे कि कटोरी ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करनी होती है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक एक चीजें समझ में आ सके। वैसे तो मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि सारी चीजें आपको क्लियर रहे, किस तरह से हमें कटोरी को रेडी करना है जिससे कि हमारी कटोरी की फिटिंग एकदम परफेक्ट आए। ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है। सबसे पहले हम लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर कट करना देखेंगे। जो भी आपका नाप का ब्लाउज रहेगा ना वो आपको लेना है। चेस्ट का साइज मेरा 36 है। अगर आपके चेस्ट का साइज 34 है, 36 है या 38 है, तीनों साइज के लिए आप इस तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, वो मैं आपको आगे वीडियो में समझाती जाऊंगी कि कहाँ कहाँ आपको चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग कितना चेंज करना है। बैक पार्ट को कट करने के लिए लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके आपको रख लेना है। और सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। जो हमारा बैक पार्ट रहेगा उसको हम फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे, और जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा उसको हम फर्मे के ऊपर कट करेंगे। खासकर जो बिगनर है ना वो कटोरी ब्लाउज को फर्मे पे कट कर ही कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करे। इससे कटोरी ब्लाउज की जो फिटिंग रहेगी वो और परफेक्ट आएगी और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। फिर चाहे आप डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कटोरी ब्लाउज को कट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम पहले फर्मे के ऊपर कट करेंगे, उसके बाद फैब्रिक के ऊपर कट करना देखेंगे। लेंथ देख लेंगे मेजरमेंट में। तो यहाँ पे मेरी टोटल लेंथ आ रही है 13.5 इंच। 1 इंच प्लस करते हुए आपको निशान लगाना है। 1 इंच हमारा सिलाई का रहेगा, तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूंगी लेंथ का 14.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान आपको लगाना है फुल शोल्डर का हाफ करके। फुल शोल्डर है 14.5 इंच के, 14.5 का हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 7.25 इंच पे। अब हम निकालेंगे हमारे परफेक्ट शोल्डर। तो परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपका नेक डीप कितना है। तो नीचे की तरफ से मुझे लगभग चाहिए 5.5 इंच की पट्टी। तो उसमें सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। अब ये जो मैंने पट्टी का निशान लगाया है और लेंथ का निशान लगाया है, इन दोनों के बीच का जो हमारा डिस्टेंस रहता है ना वो हमारा नेक डीप रहता है। तो मेरा नेक डीप यहाँ पे आ रहा है 8 इंच। 8 इंच के अकॉर्डिंग हम हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे। शोल्डर चार्ट में आपको देखना है कि आपके नेक का शेप क्या है और नेक डीप कितना है। तो नेक का शेप राउंड है, नेक डीप 8 इंच है। तो जितना भी हमने फुल शोल्डर लिया है उसमें से मुझे टोटल माइनस करना पड़ेगा 1.25 इंच। ये जो मैंने 7.25 इंच का निशान लगाया है ना, इसमें से हम माइनस करेंगे 1.25 इंच। अब यहाँ पे मैं चेक करके देख लूंगी कि मेरे परफेक्ट शोल्डर कितने इंच के आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरे परफेक्ट शोल्डर आए हैं वो 6 इंच के आए हैं। अब आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान भी मैं लगाऊंगी यहाँ पे 6 इंच पे। शोल्डर का निशान भी हम लगा लेंगे 6 इंच पे। आर्मोल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। आर्मोल का निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट का साइज मेरा 36 है। 36 को डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट है मेरी 32 इंच की, इसको भी डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। 1 इंच हम मार्जिन लेंगे यहाँ पे डॉट पॉइंट का, और 1.5 इंच का हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। तो टोटल यहाँ पे आपका 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन आता है। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब ये जो हमने 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है ना वो हमारा डॉट पॉइंट में कवर होता है। तो डॉट का निशान आपको यहाँ से लगाना है 4 इंच पे। नीचे की तरफ से भी आपको इसकी लंबाई 4 इंच रखनी है, और दोनों तरफ से सिलाई में इसको आपको कवर करना है हाफ हाफ इंच। डॉट पॉइंट की मार्किंग हमारी हो गई। अब हम निशान लगाएंगे आर्महोल गोलाई के लिए। तो बैक पार्ट में आपको निशान लगाना है 1 इंच पे। हाफ इंच आर्महोल को हम माइनस करेंगे। ये माइनस करना जरूरी होता है। यहाँ से जो आपकी चेस्ट लाइन रहेगी वहां से आपको आर्महोल को हाफ इंच माइनस करना है। अब कफ को रखते हुए हम आर्महोल की गोलाई देंगे। अब कफ को इस तरह से बैक साइड से आपको रखना है, और जो हमने हाफ इंच डाउन किया है उससे मिला देना है इस तरह क्रॉस में। तो आर्महोल का शेप आपका एकदम परफेक्ट आएगा। निशान लगा लेंगे नेक के लिए। तो यहाँ से मैं नेक की विड्थ रखूंगी 2.5 इंच। अगर आपका नेक डीप ज्यादा है 8 इंच से, जैसे 9 है 10 है, तो फिर आपको यहाँ से नेक की विड्थ 2.25 इंच लेनी है। मेरा यहाँ से कम है इसलिए मैंने यहाँ से नेक की विड्थ 2.5 इंच रखी है। यहाँ से मैं लगभग रखूंगी 2.75 इंच तक। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। नेक मेरा राउंड है तो यहाँ पे मैं राउंड नेक का शेप लूंगी। नेक का शेप देने के बाद जो आपके शोल्डर रहेंगे ना उसको सिर्फ 0.25 जितना आपको नेक की तरफ माइनस कर देना है। 0.25 जितना ही आपको करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, सिर्फ हल्का सा हमारा नेक की तरफ डाउन हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए आपको फरमा लेना है। और फ्रंट की जो हमारी कटिंग रहेगी ना वो फर्मे के ऊपर ही होगी। तो सबसे पहले आपको निशान लगाना है लंबाई के लिए। लंबाई का निशान हमने बैक पार्ट में लगाया था 14.5 इंच पे। फ्रंट में भी आपको निशान लगाना है 14.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो शोल्डर हमने निकाले हैं 6 इंच के। यहां से मैं निशान लगा लूंगी 6 इंच पे। आर्म होल भी हमने निकाला हुआ है 6 इंच का। यहां से निशान लगाएंगे 6 इंच पे। शोल्डर का निशान आपको 6 इंच पे लगाना है। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट का निशान लगा लूंगी मैं 9 इंच पे। फ्रंट और बैक दोनों में आपका चेस्ट का निशान सेम इंच पे रहेगा, 9 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट है 32 इंच की। डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूंगी 8 इंच पे। और वेस्ट में आपको रखना है 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो बैक पार्ट में हमने निशान 1 इंच पे लगाया था ना, फ्रंट में आपको निशान लगाना है 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का एक सेंटर निकालना है। सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए ही आपको आर्म होल का शेप देना है। इस तरह इसको क्रॉस में हम मिला देंगे। और जो आपका आर्म होल रहेगा उसको आपको 1/2 इंच डाउन कर देना है, जैसे हमने बैक पार्ट में किया था। कर्व को रखते हुए अब इसकी हम गोलाई देंगे। देखिए इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई देनी है। अब हम निशान लगा लेंगे नेक के लिए। तो नेक की विड्थ यहाँ से ली है हमने 2.5 इंच। नेक लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे। तो मेरे जो फ्रंट पार्ट के नेक की लंबाई है वो है 5 इंच। आपकी जितनी भी रहेगी 7 इंच 6 इंच उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके निशान लगाना है। तो 5 में मैं 1/2 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। यहां से भी मैं नेक को रखूंगी 2.5 इंच तक। नेक का शेप देंगे। मेरे जो फ्रंट पार्ट का नेक है ना वो थोड़ा सा छोटा है। आप इसको डीप कर सकते हैं आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारे नेक की मार्किंग हो चुकी है। अब हम बेल्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो बेल्ट में देख लूंगी मेरा कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा बेल्ट रेडी है वो 2.5 इंच पे है। तो मैं डायरेक्ट 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि अभी हम फर्मे पे कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ भी मार्जिन का ऐड करने की जरूरत नहीं है। जब हम इसे फैब्रिक पे कट करेंगे ना तो वहां पे हम सिलाई का मार्जिन इसमें ऐड कर लेंगे। अभी जितने इंच पे आपका बेल्ट का मेजरमेंट आ रहा होगा ना उतने इंच पे आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ से मैंने बेल्ट का निशान लगा लिया है 2.5 इंच पे। बेल्ट का निशान लगा लिया, नेक का निशान लगा लिया। जब आप नेक का निशान लगाते हो ना और यहाँ से आर्म होल को 0.25 इंच आप अंदर की तरफ डाउन करते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इन दोनों के जो बीच का गैप आ रहा है ना वो लगभग 2.5 से 3 इंच तक का आना चाहिए। देखिए मेरा यहाँ पे ये 3 इंच का गैप आ रहा है। अगर 2.5 से कम का आपका गैप जा रहा होगा ना तो यहाँ से आपको 0.25 इंच डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। वरना ये वाला जो कपड़ा है ना शोल्डर पे जाने के बाद बिल्कुल पतला हो जाता है और फिर वो अंदर की तरफ फोल्ड होने लगता है, जिसकी वजह से आपको आर्म होल में झोल आता है। तो इस चौड़ाई का ध्यान रखते हुए ही आपको आर्म होल की कटिंग करनी है। अब कटोरी के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे 36 साइज के लिए जो मेरी कटोरी का मेजरमेंट आया है वो 5.5 इंच आया है। अगर आपके चेस्ट का साइज 34 है तो फिर आपको 5.25 इंच पे निशान लगाना है। और अगर चेस्ट का साइज 38 है तो फिर कटोरी आप 5.75 इंच तक लीजिएगा। अभी मेरे चेस्ट का साइज 36 है तो मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। यहाँ से भी मैं निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। कटोरी के लिए हमने निशान लगा लिया। अब कटोरी का शेप देने के लिए हम निशान लगाएंगे। तो ये जो आपकी आर्म होल की गोलाई वाली लाइन जा रही है ना, यहाँ से आपको कितना बाहर आना है 2.25 इंच तक। 2.25 इंच तक हम बाहर आए। अब इस लाइन को हम हमारी कटोरी की लाइन से मिलाएंगे इस तरह क्रॉस में, ताकि ये आपके नेक पे जानी चाहिए। इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ से आपको इसका गोलाई में शेप देना है। तो यहाँ पे जो आपकी कटोरी का शेप है ना वो एकदम परफेक्ट आएगा। कटोरी का शेप हमने दे दिया। अब हम शोल्डर टू एपेक्स के लिए निशान लगा लेंगे। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 9 इंच। इसमें सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। शोल्डर का यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर से इंच टेप को रखना है और आपको निशान लगा देना है 9.5 इंच पे।
अब हम निशान लगाते हैं एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो आपको क्या करना है, एपेक्स टू एपेक्स निकालने के लिए सिंपली जो आपकी कटोरी का आपने मेजरमेंट लिया है ना, उस मेजरमेंट का आपको एक सेंटर निकाल लेना है, इस तरह इंच टेप को फोल्ड करते हुए। जो आपका सेंटर आएगा ना, वही आपका एपेक्स टू एपेक्स होगा। अब इसको हम अपनी शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन से मिला देंगे। शोल्डर टू एपेक्स में मैंने सिलाई का 1/2 इंच प्लस किया है, और एपेक्स टू एपेक्स के लिए मैंने कटोरी का सेंटर निकाला है। अब जो हमारा बेल्ट रहेगा ना, उसके लिए आपको फ्रंट साइड से 1 इंच ऊपर आना है, 2 इंच पे निशान लगाएंगे और बेल्ट को हम क्रॉस में मिला देंगे। ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। शोल्डर जो रहेंगे उसको 0.25 इंच नेक की तरफ माइनस करेंगे। यहाँ पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको कट कर लेंगे। और किसमें कितना मार्जिन हमें ऐड करना है, ये हम फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे, तब हम ऐड करेंगे। तीनों पार्ट मेरे यहाँ पे कट हो चुके हैं। अब ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, इसमें हमारी कटोरी ऐड होगी, तो 0.25 इंच का यहाँ पे हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। बेल्ट में नीचे की तरफ से हमें सिलाई मार्जिन लेना है, और जो कटोरी रहेगी ना, उसमें तो हमारा फ्रंट से भी मार्जिन आएगा हुकाई पट्टी के लिए, यहाँ से भी हमारा सिलाई मार्जिन आएगा, और नीचे ये जो हमारा सेंटर है ना डॉट पॉइंट वाला, इसको भी हमें कवर करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमें आसपास से मार्जिन लेना पड़ेगा। तो चलिए इसको फैब्रिक पे कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कटोरी वाला फरमा लेंगे, इसकी पूरी मार्किंग फैब्रिक के ऊपर करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें कहाँ कहाँ मार्जिन ऐड करना है। तो जो कटोरी वाला फरमा रहेगा ना, उसको हल्का सा आपको और शेप में रखना है, इससे और अच्छे आपके फ्रंट की फिटिंग आएगी। कटोरी में जो हम बेल्ट में 1 इंच ऊपर आए थे ना, उसको भी अभी आपको इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है, इससे आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। जो हमारा डॉट पॉइंट आ रहा था ना, वहां पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमारा डॉट पॉइंट आया था, एपेक्स पॉइंट का भी हम निशान लगाएंगे। तो कटोरी में हमारा एपेक्स पॉइंट कितने इंच पे आया था, लगभग 2.5 इंच पे आ रहा है, तो मैं यहाँ से निशान लगा लूंगी 2.5 इंच पे। ये हमारे कटोरी का सेंटर हो गया। अब कटोरी में हम ऊपर की तरफ से हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लेंगे, जो हमारा फ्रंट साइड रहेगा वहां से 0.25 इंच का। पीछे की तरफ से मैं यहाँ पे मार्जिन लूंगी 0.25 इंच का, ये हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट की तरफ से मैंने हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लिया है और बैक में सिलाई मार्जिन लिया है। नीचे की तरफ से जो हमारा मार्जिन रहेगा ना, ऊपर तो हमारा कम था, पर नीचे की तरफ हमारा ज्यादा आएगा, क्योंकि नीचे हमारा डॉट पॉइंट भी कवर होता है सिलाई में। तो यहाँ से लगभग मैं मार्जिन लूंगी 1.25 इंच का। दोनों तरफ से निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला लेंगे, इस तरह शेप देते हुए गोलाई में ही आपको मिलाना है। मिलाने के बाद अब जो कटोरी का सेंटर रहेगा ना, तो नीचे की तरफ से भी हमारा मार्जिन एंड होता है, तो सेंटर से आपको नीचे आना है 1.25 इंच। और अब इसको हम मिलाएंगे हमारे दोनों पॉइंट से, जो हमने 1.25 इंच पे निशान लगाया है ना, उससे आपको मिलाना होता है। लेकिन मिलाने के लिए आपको क्या करना है, 1 इंच बैक साइड से ऊपर आना है। यहाँ से हम कितना ऊपर आए, 1 इंच, सेम फ्रंट में, क्योंकि फ्रंट में हमारा बेल्ट आता है ना, तो 1 इंच हम यहाँ से ऊपर आएंगे। अब इस लाइन को क्रॉस में मिलाते हुए आपको यहाँ पे मिलाना है नीचे वाले पॉइंट से। तो इसको आप कफ से शेप देते हुए मिलाइए, शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये जो हमारा पॉइंट है ना, इससे मिलाते हुए आपको क्रॉस में मिलाना है, बिल्कुल गोलाई में। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड मिला लेंगे। जब हम कटोरी की मार्किंग करते हैं ना, तो उसमें यही इंपॉर्टेंट होता है कि मार्जिन कहाँ से कितना लेना है, ताकि जो हमारे कटोरी की फिटिंग है ना, वो एकदम परफेक्ट आ सके। तो ये चीज मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दी है कि आपको नीचे की तरफ से दोनों तरफ से डॉट पॉइंट का मार्जिन लेना है 1.25 इंच। नीचे की तरफ से भी डॉट पॉइंट में आपको ऐड करना है 1.25 इंच। ऊपर की तरफ तो हमारा कुछ भी मार्जिन ऐड नहीं होता है, सिर्फ हुकाई पट्टी के लिए आता है 0.25 इंच का, और सिलाई के लिए आता है। बाकी जितना मार्जिन हमारा ऐड होना रहता है ना, वो नीचे की तरफ ऐड होता है। अब हम कटोरी को कट कर लेंगे। कटोरी को कट करने के बाद जो कटोरी का सेंटर है ना, वहां पे आपको इस तरह से कट लगाना है। कट लगाने के बाद कटोरी को डबल फोल्ड करेंगे और देखेंगे कि ये डॉट पॉइंट सिलाई में दोनों तरफ से कितना कवर होगा। तो उसके लिए आपको कटोरी को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेना है, और देखना है कि जो कट हमने लगाया है वो हमारा सेंटर में आना चाहिए। जैसे मेरा आ रहा है ना बिल्कुल सेंटर में, वैसे ही आपका कट भी एकदम सेंटर में आना चाहिए।
अब यहाँ से हम माइनस कर देंगे सबसे पहले 0.25 इंच। इतना हमारा सिलाई मार्जिन और हुकाई पट्टी का मार्जिन रहता है दोनों तरफ। कटोरी हमें कितने इंच पर रेडी चाहिए उतने इंच पे आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमने डबल फोल्ड करा है ना, तो कटोरी मुझे 5.5 इंच पर रेडी चाहिए, उसका हाफ कितना होगा 2.75 इंच। अब ये जितना कपड़ा बच रहा है ना, ये हमारा डॉट पॉइंट में जाएगा, तो इस पर हम कट का निशान लगा लेंगे। ये इतना हमारा दोनों तरफ सिलाई में कवर होगा। इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं। अब देखिए जो आपकी कटोरी है ना, वो एकदम परफेक्ट आएगी। इसको हम हमारे फर्मे से भी नाप के चेक करके देख लेंगे कि इसकी गोलाई एकदम परफेक्ट आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पे आपको फर्मा रखना है और इससे चेक करके देखना है। देखिए गोलाई एकदम मेरी परफेक्ट आई है ना, इस तरह से आपकी भी गोलाई बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। कटोरी आपकी छोटी या ज्यादा बड़ी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। छोटी हो जाए लेकिन बड़ी तो आपकी बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए इससे। अब दूसरा वाला पार्ट और बेल्ट दोनों को हम फैब्रिक के ऊपर कट कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ से कटोरी अटैच करने के लिए हम 0.25 इंच का मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन का निशान लगाने के बाद अब हम अपने फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट का दूसरा वाला साइड भी कट कर लिया है। अब बचे हुए फैब्रिक से सबसे पहले हम अपनी स्लीव को निकालेंगे, उसके बाद बेल्ट की कटिंग देखेंगे। स्लीव को कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले स्लीव लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो जो मेरी स्लीव की लेंथ है वो 6 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूंगी 7 इंच पे। दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्महोल वाली लाइन के लिए, तो ये निशान हमारा लगेगा 4 इंच पे। इस लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे और बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट से हम चेक करके देखेंगे कि हमारा आर्महोल कितने इंच पे रेडी हो रहा है। यहाँ से आपको आर्महोल को ½ इंच जितना माइनस करना है, क्योंकि इतना हमारा स्टिचिंग में जाएगा। इसको छोड़ते हुए आर्महोल की गोलाई को हम चेक करके देख लेंगे। तो यहाँ से मेरे आर्महोल की गोलाई कितनी आ रही है 8.5 इंच। अब डायरेक्ट आपको 8.5 इंच पे निशान नहीं लगाना है, इसमें से 0.75 इंच माइनस करते हुए आपको निशान लगाना है। तो 8.5 इंच में से मैं 0.75 इंच माइनस करूंगी और निशान लगाऊंगी 7.75 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। फ्रंट गोलाई के लिए हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ मैं नाप के ब्लाउज से फ्रंट गोलाई का निशान लगाऊंगी और इसमें भी जो हमारा मार्जिन रहेगा वो 1.5 इंच का रहेगा। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। अब जो हमारी आर्महोल वाली लाइन है ना, उसे लेंथ वाली लाइन से इस तरह क्रॉस में मिलाएंगे और इस लाइन के टोटल 2 सेंटर निकाल लेंगे। फर्स्ट सेंटर से 0.25 इंच बाहर की तरफ आएंगे। सेकंड सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ। 1 इंच नीचे की तरफ से निशान लगाते हुए स्लीव की गोलाई देंगे और मार्जिन वाली लाइन से इस तरह क्रॉस में मिलाना है इसको। अब स्लीव को हम कट कर लेंगे। स्लीव को कट करने के बाद इसके फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देंगे। तो गोलाई देने के लिए आपको सेंटर पे कट लगाना है और जो आपने फर्स्ट वाला सेंटर निकाला था ना, उससे 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए इस तरह से फ्रंट पार्ट की गोलाई देनी है। इसको भी कट कर लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारे फ्रंट पार्ट की और ये बैक पार्ट की। स्लीव की कटिंग हमारी हो गई। अब बचे हुए फैब्रिक से हम बेल्ट निकाल लेंगे। जितना भी फैब्रिक बचा होगा ना, उसको आपको डबल फोल्ड करके रखना है। बेल्ट वाला फर्मा लेंगे और इसकी पूरी मार्किंग फैब्रिक के ऊपर कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद नीचे की तरफ से हम इसमें 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। बेल्ट को भी कट कर लेंगे। कटोरी ब्लाउज की पूरी कटिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर इस तरीके से आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हो तो फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।